परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ हो कि हम सब खुदावंद खुदा की हजूरी में हैं। तो जैसे हम जानते हैं कि ये इस 2021 के इस साल के अंत के समय में हैं, तो समय बहुत कम है कि प्रभु के लोगों को जल्दी जल्दी तैयार होना चाहिए। नेक्स्ट ईयर जैसे आ रहा है कि आने वाले वक्त के बारे में पहले से प्रभु अपने भविष्यवक्ताओं के बारे में और बहुत समय से पहले से ही उन बातों को खोलते आ रहे थे। और जैसे पहले से प्रकट किया गया था कि जैसे नूह के समय में पहले से प्रचार कराया गया उन बातों के लिए, तो ये भी बहुत समय पहले से ही प्रचार कराया गया, बहुत समय पहले से ही जो घटनाएं वापरने वाली हैं। तो ये वक्त ऐसा है कि ज्ञान के बगैर आगे नहीं निकल सकता इंसान, उस समर्थ के बगैर आगे नहीं निकल सकता इंसान। तो जैसे हम वो स्तुति का एक विषय शुरू किया था, हम उसको और भी थोड़ा आगे सीखेंगे। आज हम सीख रहे थे कि कौन कौन से तरीके इस्तेमाल किए गए खुदा की स्तुति करने के। तो खुदा के लोगों ने ताली बजाकर भी खुदा की क्या की, स्तुति की। भजन संहिता 47 बाब उसकी पहली शायद और भजन संहिता 98 बाब उसकी 8 है पहली। हे सब लोगों तालियां बजाओ, जय जयकार दे शब्द नाल परमेश्वर दे ਲਈ ललकारो। हे सब लोगों तालियां बजाओ, जय जयकार दे शब्द नाल परमेश्वर दे ਲਈ ललकारो। हिंदी में उसकी पहली है। हे हमारे परमेश्वर के नगर में, हे देश देश के सब लोग तालियां बजाओ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर के लिए जय जयकार करो। तो हे देश देश के लोगों ताली बजाकर उसकी क्या करो, जय जयकार करो। तो ताली बजाकर भी हम खुदा की क्या कर सकते हैं, स्तुति कर सकते हैं, जय जयकार कर सकते हैं। भजन संहिता 98 की 8। नदियां ताल देन, पहाड़ रल के जय जयकार करन। नदियां ताली बजाए, नदियां भी क्या बजाएं, ताली बजाएं। नदियां भी ताली बजाएं। खुदा, इसका मतलब है कि खुदा ने उनको हुक्म दिया है तो वो भी क्या बजाती हैं, ताली बजाती हैं। क्योंकि आप सीख चुके हैं कि ये सब पेड़ पौधे जो पृथ्वी पे रचा गया सब खुदा की क्या करते हैं, स्तुति करते हैं। ये नदियां ताली बजाएं, पहाड़ क्या करें, पहाड़ मिलकर जय जयकार करें। पहाड़ मिलकर क्या करें, जय जयकार करें। इसका मतलब है कि आकाश और पृथ्वी टल सकते हैं लेकिन उसके वचन कभी भी टल नहीं सकते। इसका मतलब वो भी खुदा की क्या करते हैं, स्तुति करते हैं। फिर उसके बाद लिखा गया कि हाथ ऊपर उठाकर भी खुदा की स्तुति करना। जैसे भजन संहिता 63 बाब उसकी 4 आयत, 63 चैप्टर उसकी 4 आयत। अपने जीवन में हाँ जी। सो अपने जीवन विच मैं तेनू मुबारक आखांगा, मैं तेरा नाम लेके अपने हथ पसारांगा। हिंदी में 63 की 4। इसी प्रकार मैं जीवन भर तुझे धन्य कहा करूंगा और तेरा नाम लेकर अपने हाथ उठाऊंगा। अपने हाथ क्या करूंगा, ऊपर उठाऊंगा, तुझे धन्य कहूंगा। 134 की 2, भजन संहिता 134 की 2, भजन संहिता 141 उसकी भी 2। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਭਵਨ ਦੀਆਂ ਬਾਰਗਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। 134 ਦੀ। हाँ जी 134 की 2। ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਵੱਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਆਖੋ। अपने हाथ पवित्र स्थान में उठाकर यहोवा को धन्य कहो। अपने हाथ पवित्र स्थान में ऊपर उठाकर क्या कहो, यहोवा को
धन्य कहो। इसका मतलब हाथ ऊपर उठाकर भी हम क्या करते हैं, खुदा की स्तुति करते हैं। 141 की दूसरी है। मेरी प्रार्थना तेरे हजूर सुगंधी वांगू ठहरे ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਸੰਝ ਦੀ ਭੇਟ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇ। हाँ जी, दूसरी है मेरी 41 का प्रार्थना 41 का। मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंध धूप और मेरा हाथ फैलाना संध्या काल का अन्न बलि ठहरे। तो मेरी प्रार्थना क्या है, तेरे हजूर क्या है, सुगंधी धूप, सुगंधी धूप और हाथ उठाना संध्या काल का अन्न बलि ठहरे। संध्या काल का अन्न बलि ठहरे। तो इसका मतलब है कि हाथ उठाकर भी खुदा की क्या करना, स्तुति करना। फिर बाइबल में लिखा गया कि दाऊद ने नाच कर नृत्य कर करके क्या की थी, स्तुति की थी। जैसे दूसरा शमूएल से बाब उसकी 14 है। ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲੁੱਡੀ ਪਾਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਨੇ ਕਤਾਨ ਦਾ ਏਫੋਦ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। हाँ, दूसरा शमूएल से बाब उसकी 14 है। और दाऊद सनी का एपोद कमर में कसे हुए यहोवा के सम्मुख तन मन से नाचता रहा। तन मन से नाचता हुआ यहोवा के सन्मुख क्या कर रहा था, खुदा की स्तुति कर रहा था। जैसे वचन संहिता 30 बाब उसकी 11 आयत में भी लिखा है, ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਟਣ ਨੂੰ ਨੱਚਣ ਨਾਲ ਵਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੈਂ ਮੇਰਾ ਤੱਪੜ ਲਾ ਕੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਬੱਧਾ। तूने मेरे लिए विरलाप को नृत्य में बदल डाला। तूने मेरे लिए विरलाप को नृत्य में बदल डाला। इसका मतलब उसने जब वो उसका विरलाप जाता रहा, उसका सोग जाता रहा, वो दुख से बाहर आ गया तो नाच कर खुदा की क्या की, स्तुति की। तो भजन संहिता 150 की 4वीं 149 की 3 आयत में भी ये लिखा है। 149 की 3 भी। ਤਬਲੇ ਤੇ ਨ੍ਰਿਤਕਾਰੀ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ। हाँ जी, बस ਤਾਰ डब बजाते हुए और नाचते हुए उसकी स्तुति नाचते हुए 149 की 3 भी। ਉਹ ਨ੍ਰਿਤਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨ। 149 3। वह नाचते हुए उसके नाम की स्तुति करें। वह नाचते हुए उसके नाम की क्या करें, स्तुति करें। तो इसका मतलब दाऊद नाच कर उसकी क्या कर रहा था, स्तुति कर रहा था। और उसके गम जब आनंद में बदल गए तो नाच कर उन्होंने क्या की, स्तुति की। नाच कर उसकी क्या करो, स्तुति करो। तो नाच कर भी खुदा की क्या की जा सकती है, स्तुति की जा सकती है। फिर लिखा गया है कि अन्य भाषा बोलकर भी खुदा की स्तुति करते थे। अन्य भाषा में स्तुति करना, अन्य भाषा में स्तुति कैसे करना, पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 10 बाब उसकी 46 है। और पहला करंथियां 14 बाब उसकी 16-17 आयत भी साफ है। ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲਦੇ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਸੁਨਿਆ, ਤਦ ਪਤਰਸ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਆਖਿਆ, क्योंकि उन्होंने बहती बहती की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। तो वो अन्य भाषा में परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे तो उन्होंने सुना। इसका मतलब उन्होंने उनको पहचान लिया। ट्रांसलेशन का उनके पास क्या था, वरदान था कि उन्होंने अन्य भाषा में उनको परमेश्वर की स्तुति करते हुए सुना। पतरस ने क्या किया, उनको अन्य भाषा में स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद अन्य भाषा में वो बोल रहे थे। अल्फाज अन्य भाषा के थे। जब हम पहला करंथियां 14 बाब उसकी 16 और 17 आयत में पढ़ेंगे तो वहां भी ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਤੂੰ ਆਤਮਾ ਹੀ ਨਾਲ ਉਸਤਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਦੇ ਥਾਂ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਜੋ ਤੂੰ ਕੀ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਉਤੇ ਆਮੀਨ ਕਿਵੇਂ ਆਖੇ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਏ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। नहीं तो यदि तू आत्मा से ही धन्यवाद करेगा, आत्मा से, इसका मतलब अन्य भाषा में क्या कर रहे थे, धन्यवाद कर रहे थे। अन्य भाषा में खुदा की स्तुति कर रहे थे।
जैसे अक्सर के कुछ लोग कहते हैं कि आज मेरे ऊपर अन्य भाषा में खुदा का वचन उतरा, कि अन्य भाषा में वो ट्यून में गाना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब वो खुदा की स्तुति अन्य भाषा में शुरू हो जाती है। अन्य भाषा में गाना, अन्य भाषा में धन्यवाद करना, धन्यवाद स्तुति करना। तो पौलुस ने देखा कि जी अन्य भाषा में खुदा की क्या कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। कहता कि तू अन्य भाषा में खुदा की स्तुति करेगा तो पढ़ेंगे। तो फिर अज्ञानी तेरे धन्यवाद पर आमीन कैसे कहेंगे? तू तो धन्यवाद कहता कि अच्छे तरीके से कर रहा है अपने, है ना। तो दूसरे लोग कहते हैं कि उनको मालूम नहीं पड़ेगा कि ये धन्यवाद कर रहा है, तो फिर हम इसके लिए आमीन कैसे कहेंगे कि आमीन धन्यवाद जब हम करते हैं तो दूसरे भी अज्ञानी लोग भी क्या कहना चाहिए कि आमीन, है ना, धन्यवाद के खुदा की स्तुति हो, खुदा की बड़ाई हो। तो इसका मतलब है कि वो लोग अन्य भाषा में भी उन्होंने क्या की थी, खुदा की स्तुति की थी, अन्य भाषा में खुदा की तारीफ की, अन्य भाषा में उन्होंने खुदा की बड़ाई की। तो हाथ उठाकर खुदा की बड़ाई करना, नाचते हुए खुदा की क्या करना, स्तुति करना, और फिर तालियां बजाते हुए भी क्या करना, स्तुति करना। तालियां बजाते हुए स्तुति करना, नाचते हुए खुदा की स्तुति करना, हाथ ऊपर उठा के स्तुति करना, अन्य भाषा में खुदा की क्या करना, स्तुति करना। तो अन्य भाषा में स्तुति करना। और फिर लिखा गया है कि लोगों ने अपनी धन संपत्ति के द्वारा भी खुदा की क्या की थी, स्तुति की थी। कि आज स्तुति करने के अलग अलग तरीके जो थे बाइबल में लोगों ने जैसे इस्तेमाल किए। धन संपत्ति के द्वारा कैसे उन्होंने स्तुति की। नीति वचन 3 बाब उसकी 9 आए। ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਫਲ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰ। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की पहली उपज के द्वारा देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। देकर, अपनी भूमि की पहली उपज देकर अपनी संपत्ति के द्वारा यहोवा की क्या करना, महिमा करना, उसकी स्तुति करना। तो इसका मतलब कि उन लोगों ने अपनी संपत्ति के द्वारा अपने पहले फलों के बारे में शायद कुछ लोग ही जानते हैं ना, कि जो पहला फल होता है, जैसे बिजनेस में जो पहली कमाई है ना, तो जैसे खेत में जब फसल कटती है तो जो पहला फल आता है उसको क्या खुदा का हुक्म था कि उसको क्या लेकर आना है, खुदा के गाल लेकर आना है। सब्जियां लोग लगाते थे तो पहले तोड़ते थे तो पहले कहाँ लेकर आते थे, खुदा के गाल लेकर आते थे। बाजार के मान लो फ्रूट नया होता था तो पहला फल कि जो भी पहला आप खाने से पहले कहाँ लेकर आते थे, परमेश्वर के घर में लेकर आते थे। तो इसका मतलब पहले फलों से खुदा की स्तुति करना। जैसे इसके बारे में भजन 97 बाब उसकी 7 और 8 आए। पहला इतिहास 16 बाब। ਲੋਕਾਂ ਦਿਓ ਕੁੱਲੋ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਮੰਨੋ, ਹਾਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਮੰਨੋ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮੰਨੋ, ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਓ। भजन 96 बाब उसके 7 और 8। हे देश देश के कुल के लोगों, हे देश देश के कुल के लोगों, यहोवा का गुणानुवाद करो। गुण अनुवाद करो, यहोवा का गुण अनुवाद करो। यहोवा की महिमा और सामर्थ्य को मानो। यहोवा की महिमा और किसको मानो, सामर्थ्य को मानो। यहोवा के नाम की ऐसी महिमा करो जो उसके योग्य है। भेंट लेकर उसके आंगनों में आओ। यहोवा की ऐसी महिमा करो कि भेंट लेकर उसके आंगनों में आओ। पहला इतिहास 16 बाब की 29 आयत के साथ में।
ਪ੍ਰਤਾਪ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮੰਨੋ, ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ। यहोवा के नाम की महिमा ऐसी मानो जो उसके नाम के योग्य है। यहोवा के नाम की महिमा ऐसी मानो जो उसके नाम के योग्य है। भेंट लेकर उसके सम्मुख आओ, पवित्रता से शोभामान होकर यहोवा को दंडवत करो। भेंट लेकर कहाँ आओ? उसके सम्मुख आओ। उसके सन्मुख आओ, पवित्रता से शोभामान होकर यहोवा को दंडवत करो। पवित्रता से शोभामान होकर यहोवा को क्या करो? दंडवत करो। तो खुदा ने इस्राएली लोगों को ये खुद हुक्म दिया था। जब हम निर्गमन 25 बाब उसकी दूसरी आयत पढ़ते हैं, ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਫਰਮਾ, ਭਾਈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਚੜਾਵਾ ਲਿਆਉਣ, ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਚੜਾਵਾ ਲਿਆਓ। इजराइल से ये कहना कि मेरे लिए भेंट लाए, इसराइल से ये कहना कि मेरे लिए क्या लाए? भेंट लाए। भेंट लाए। जितनी अपनी इच्छा से देना चाहे, जितना अपनी इच्छा से देना चाहे, उन सबों से मेरी भेंट लेना, उन सब से मेरी भेंट लेना। तो इसका मतलब यहाँ खुदा ने मूसा के वसीले इस्राएलियों को ये हुक्म दिया था कि इस्राएलियों को बोल के वो क्या लेकर आए? भेंट लेकर आए। तो जैसे हमने इतिहास में पढ़ा और भजन संहिता में पढ़ा, नीतिवचन में पढ़ा कि उन्होंने पहले फलों के द्वारा, अपनी धन संपत्ति के द्वारा भी खुदा की क्या की थी? महिमा की थी, स्तुति की थी, बड़ाई की थी। तो इसका मतलब है कि बाइबल में बहुत से तरीकों के साथ खुदा की जो स्तुति आराधना की गई है। तो जैसे हमने कुछ दिनों में इस सारे तरीकों के बारे में इनको सीखा, तो फिर हमें भी खुदा की स्तुति करना चाहिए। हमारे पास ऐसा है नहीं कि कुछ हो ना, कुछ हो ना। धारीवाल की एक घटना है। उस वक्त मैं संगत करता था, तो संगत में एक बहन जो थी, वो जब भी आटा गूंथती थी, एक मुट्ठी पहले खुदा के लिए निकालती थी लिफाफे में, फिर जब संडे को वो संगति में आती थी, उस आटे को खुदा के घर में भेंट चढ़ाती थी। उसके पति ने देखा कि ये खुदा का, वो इसके विरोध में था। उसने क्या किया कि उस दिन वो आटे वाला लिफाफा जो था, उसको उसकी जगह एक और वैसा ही लिफाफा लिया, उसमें जो चूल्हे में स्वाह होती है वहां उसमें डाल दी। वैसा लिफाफा लेकर उतना ही वैसे बांध कर वहां रख दिया। वो वही जल्दी जल्दी लेकर क्या हो गई? खुदा के घर में चली गई। उस वक्त ये विम या दूसरे वो नहीं, अभी साबुन का बर्तन साफ करने के लिए साबुन का इस्तेमाल नहीं होता था। तो लंगर जब बनता था तो बर्तन साफ करने के लिए स्वाह की कमी पड़ जाती थी। तो जब वो संगति में बैठी हुई थी, उसने अपने पास लिफाफा रखा हुआ था। जब उसने ऐसे देखा तो वो चौंक गई कि इसमें क्या है? स्वाह। तो खुदा ने उसके दिल को देखा, खुदा ने उसके ईमान को देखा, खुदा ने उसकी चाहत को देखा, खुदा ने उसकी लगन को देखा। खुदा के संतों ने कहा कि बर्तन साफ करने के लिए स्वाह की कमी पड़ जाती है। कौन खुदा के घर में स्वाह लेकर आएगा? कौन कहते कि स्वाह लेकर आएगा? फिर उस बहन ने खड़े होकर बताया कि ऐसे ऐसे मेरे साथ ये हुआ कि मेरे पति ने आटे की जगह क्या रख दी थी? स्वाह रख दी। तो खुदा ने उस भेंट को भी क्या किया है? स्वीकार किया है। हालेलुया, हालेलुया। तो इसका मतलब है कि अंदर चाहत होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए। हमें साज नहीं बजाना आता, ताली तो बजा सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे देखो, वो संडे को भी एक छोटी सी गुड़िया पूरे जोश में पूरा वो लगी होती है। जब मैं उसकी तरफ देखता हूं तो फिर वो और जोश में आ जाती है ना। तो इसका मतलब है कि जैसा भी हम स्तुति करें, ताली बजाकर, उसने कहा कि आके की जाए, स्तुति की जाए, हाथ उठाकर स्तुति की जाए। धन संपत्ति के साथ उन्होंने क्या की?
खुदा की स्तुति करी। खुदा ने खुद उनको हुक्म दिया इसराइलियों को मूसा के वसीले से कि इसराइलियों को बोल कि मेरे घर में क्या लेकर आए, भेंट लेकर आए। तो उन्होंने अपनी धन संपत्ति के द्वारा भी क्या की थी, स्तुति की थी। अन्य भाषा के द्वारा भी उन्होंने क्या की, अन्य भाषा में वो जब भजन उतरता था तो अन्य भाषा में भजन गाना शुरू कर देते थे। कि जी मैंने अपनी आंखों से बहुत सारे लोगों के ऊपर देखा ऐसे, तो वो कहते हैं कि अन्य भाषा में, आज अन्य भाषा बोलते बोलते मेरी अन्य भाषा चेंज हो गई और वो भजन निकलना शुरू हो गया। जिसका मतलब खुदा पवित्र आत्मा उससे क्या करा रहे हैं, स्तुति करा रहे हैं। तो हमें जब खुदा हमें स्तुति करने के लिए अनुग्रह देते हैं, जब खुदा वो बल देते हैं, तो हमें कभी भी शर्माना नहीं चाहिए कि दूसरे क्या कह रहे होंगे या दूसरे क्या सोचते हैं या दूसरे क्या इसके बारे में सोचेंगे। पूरी लगन से जब पवित्र आत्मा के द्वारा भी अन्य भाषा में भी है ना धन्यवाद होता है। तो पौलुस ने कुरिन्थियों की कलीसिया में ये देखा, घटना देखी कि ये सब अन्य भाषा में खुदा का धन्यवाद करते जा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो नए लोग हैं, उनको मालूम नहीं पड़ता कि ये धन्यवाद कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, ये अन्य भाषा में क्या कर रहे हैं, धन्यवाद कर। कहता कि धन्यवाद बहुत अच्छे तरीके से खुदा का कर रहा है, लेकिन इनको आमीन बोलने का मालूम नहीं पड़ रहा कि आमीन, इस धन्यवाद के ऊपर आमीन भी कहना है। तो इसीलिए जब दुआ की जाती है संगत में, अन्य भाषा में भी दुआ करनी होती है और अपनी लैंग्वेज में भी दुआ करनी होती है कि दूसरे लोग सब क्या कर सकें, समझ सकें। तो हमें खुदा की स्तुति जो है, दाऊद उस वक्त जब नाचा था तो उसने ये नहीं देखा कि वो क्या है, राजा है। उसकी जो पहली पत्नी थी मीकल है ना, उसने उसका क्या उड़ाया था, ठट्ठा उड़ाया था। उसको बातें की कि आज तू ऐसे नाच रहा है जैसे लुच्चा लफंगा। इसराइल का बादशाह कहती है ऐसे आज नाचता आ रहा था जैसे क्या है। तो लिखा गया कि मन तक इसी वजह के कारण खुदा ने उसकी कुख को क्या कर दिया था, बंद कर दिया था। मरने तक उसको बच्चा पैदा नहीं हुआ। तो उसने क्या कहा था, दाऊद ने क्या कहा था कि मैं खुदा के सामने अपने आप को और भी नीचा करूंगा। बेशक दाऊद ने उसी वक्त ही खुदा के सामने नाचा था, लेकिन उसने क्या कहा कि मैं खुदा के सामने अपने आप को और दीन करूंगा और नीचा करूंगा। तू इसको बेशक जो भी समझना है ना, तो इसका मतलब है कि उसने उसका ठट्ठा उड़ाया, लेकिन उसने उसका मतलब है वो बादशाह होकर भी क्या हो गया, लीन हो गया। उसने ये नहीं देखा कि ये मेरे नौकर, उसकी बीवी ने यही कहा था ना कि नौकरों के साथ है ना, एक राजा होकर नौकरों के साथ क्या कर रहा था, नाच रहा था। तो उसने ये नहीं देखा कि ये नौकर है, उसने ये नहीं देखा कि उसके तन पे राजों का वस्त्र है या नहीं। उसने क्या पहन लिया, एफोद पहन लिया और खुदा के साथ एक हो गया। जब तक हम दिल से एक नहीं हो जाते, साज भी बजा रहे हैं पूरी लगन से बजाना, जब ताली बजा रहे हैं पूरी लगन से जब बजाते हैं। तो वैसे भी मेडिकल कहती है कि ताली बजाना जो होता है इससे क्या होते हैं, पॉइंट प्रेस होते हैं और बहुत सारी बीमारियां क्या हो जाती हैं, चली जाती हैं। आज सुबह सुबह कितनी पार्कों में लोग जोर जोर से ताली बजा रहे होते हैं। तो इसका मतलब है कि वो उस बात को फॉलो करते हैं कि उनके पॉइंट क्या हो रहे हैं, प्रेस हो रहे हैं। तो खुदा के घर में अगर आप ऐसे भजन के समय में हाथ रखकर बैठे रहेंगे तो है ना, आपको गाना नहीं आता, ताली तो बजा सकता है इंसान, वो भी पूरी दिल से लगन से बजानी चाहिए कि खुदा की आपके हाथों के द्वारा क्या हो, स्तुति हो। तो खुदा की स्तुति हमें अवश्य करना चाहिए। खुदा की स्तुति करने से हमें कभी भी झिझकना नहीं चाहिए। हाथ उठाकर भी उन्होंने क्या की, स्तुति की कि खुदा का धन्यवाद किया। तो मैं अपने हाथ उठाकर, उसने क्या कहा, मैं अपने हाथ उठाकर खुदा की क्या करूंगा, स्तुति करूंगा। मेरा हाथ उठाना कैसा है, क्या कहा भजन संहिता लिखने वाले ने कि सांझ की अनबली ठहरे, और क्या ठहरे, इसका मतलब आप जल्दी भूल जाते। फिर से पढ़ लो, भजन संहिता 141 की दूसरी आयत थी।
ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸੁਗੰਧੀ ਵਾਂਗੂ ਠਹਿਰੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਸੰਝ ਦੀ ਭੇਟ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇ। हिंदी में भी। मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंध धूप मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंध धूप। और हाथ उठा के जब प्रार्थना करते हैं क्या होती है वो? सुगंध धूप, है ना। जब पृथ्वी के ऊपर जल प्रलय आई थी तो जब नूह और उसका घराना किश्ती से बाहर आए तो क्या घटना वापरी थी कि नूह ने निकलते समय क्या किया? पहले खुदावंद खुदा को भेंट चढ़ाई, तो उसकी सुगंधी सूंघ कर ही खुदा ने उसके सतरंगी पींग का एक नेम किया था। भेंट खुदा को पसंद आ गया, नेम किया कि आज के बाद में है ना जल से इनको कभी भी खत्म। तो इसका मतलब नेम खुदावंद खुदा ने उसकी भेंट सुगंधी की तरह थी। तो हमारा हाथ ऊपर उठाकर प्रार्थना करना भी क्या होता है? सुगंधी की तरह होता है। और हाथ उठाना और मेरा हाथ फैलाना संध्या काल का अन्न बलि ठहरे। संध्या काल का अन्न बलि ठहरे। तो इसका मतलब है कि हाथ उठाकर भी खुदा की स्तुति की जाती है। हाथ उठाकर नाचते हुए, ताली बजाकर, अन्य भाषा में और अपनी धन संपत्ति के द्वारा, पहले फलों के द्वारा खुदा की स्तुति की जा सकती है। तो ये जो खुदा के लोगों ने अलग अलग तरीके इस्तेमाल किए, तो इसका मतलब है कि हमें भी कभी झिझकना नहीं चाहिए। खुदा की स्तुति हमें करते रहना चाहिए और जैसा भी हमें आता है वैसे ही खुदा की स्तुति करनी चाहिए, उसकी तारीफ करनी चाहिए। आंखें बंद करेंगे और दुआ करेंगे।